सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 की बारी है। चैप्टर 1 आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर चैप्टर 1 3 पार्ट में मैंने वीडियो को अपलोड किया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारा चैप्टर 2 परीक्षा बोध से। हम इसे पूरा सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परीक्षा बोध से ही नहीं, हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप समझो पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, मैं किसी भी एक घटना को, किसी भी एक स्टेटमेंट को वेरिएबल के थ्रू अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं तो वही मेरा एक पॉलिनोमियल हो जाता है। पहले तो समझो एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये कोई 3 वेरिएबल्स मैंने लिए हैं। वेरिएबल्स तो आप जानते ही हैं, A to Z, ए से लेके Z तक। कुछ भी आप मैथ्स की बुक में यूज करोगे तो वो सब वेरिएबल्स हो जाएगा, क्योंकि फिक्स नहीं होता है। इट इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, या फिर इसको हिंदी में हम कहते हैं चर। चर यानी कुछ भी फिक्स नहीं होगा। x की जगह स्थान पे कुछ भी आ सकता है, y के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, z के स्थान पे कुछ भी आ सकता है। तो ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें बात करेंगे हम टर्म की। तो इसमें देखो 3 टर्म, ये 3 टर्म है। वैसे ही कहीं ना कहीं अगर मैं लिखूं ओनली एक्स स्क्वायर, ये जो मैं पावर लिख रहा हूँ इसको एक्सपोनेंट लिख रहा हूँ, इसको भी थोड़ा निगलेक्ट करो। ऐसे ही मैं लिख दूं x प्लस ए, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए, यहाँ 1 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गए। तो टर्म तो आपको समझ में आ गया होगा, और टर्म हमेशा डिफाइन होंगे प्लस और माइनस से। मल्टीप्लाई आ जाए बीच में तो वो टर्म नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो पॉलिनोमियल होगा क्या? पॉलिनोमियल वो होगा जिसे x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, या 2x स्क्वायर, इस तरीके के सब वेरिएबल्स होते हैं। इनको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। मैंने सारे वेरिएबल्स लिए हैं, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, बट यहाँ y है, यहाँ z है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, यानी एक ही वेरिएबल्स है। अब मैं इनकी बात करूँ टर्म की, तो जिन भी एक्सप्रेशन में आपको 2 टर्म देखने को मिल जाए वो सभी के सभी होते हैं बेटा बाइनोमियल। क्या होते हैं? बाइनोमियल। और जिनमें 3 टर्म देखने को मिल जाए वो होते हैं ट्राइनोमियल। जिनमें एक ही टर्म देखने को मिले वो होगा आपका मोनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। 2 टर्म, 3 टर्म और 1 टर्म। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। ठीक है, ये सभी पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं। और पॉलिनोमियल होगा क्या? अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल को लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, जो मैंने वेरिएबल लिया है x, ये 0 नहीं होना चाहिए, ना ही ये नेगेटिव होना चाहिए। तब कुल मिला के आप समझो, ना ही ये जो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ यहाँ x, ये 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सीधा सा मतलब ये होना क्या चाहिए? ये बेटा होना चाहिए आपका पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर है, x इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज 1 2 3 इस तरीके से, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री। दूसरा टर्म आएगा इसमें, दूसरी चीज आती है इसमें, डिग्री। अगर कोई एक पॉलिनोमियल में लेता हूं, अब मैं कोई एक पॉलिनोमियल लेता हूं, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हाँ जी, उसके बाद जैसे x की पावर 10 प्लस 5, x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस x की पावर 98, इस तरीके से मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा टिल द x की पावर 1 तक। आप ये समझो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट है। 2 एक्सपोनेंट है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। मैं यहाँ पर कांस्टेंट की बात नहीं करूँगा, केवल मैं वेरिएबल्स की ही बात करूँगा। तो जिनमें वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट जो इसका एक्सपोनेंट हो, जिस भी पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट जो भी एक्सपोनेंट होगा, चाहे 2 हो चाहे 1 हो, वही उसकी डिग्री हो जाएगा। वही उसकी क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे इसकी हाईएस्ट पावर 10 है तो इसका डिग्री हो गया 10, इसकी हाईएस्ट पावर 100 है तो इसकी डिग्री हो गई 100। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जिस भी एक्सप्रेशन की, जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है वो होगा लीनियर। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको 1 कर दूं, हटाई दूं पूरा, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया बेटा आपका लीनियर। इसको हिंदी में बोलेंगे रेखीय। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो जाए,
जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो जाए वो होगा क्वाड्रेटिक, इसको हम बोल देते हैं द्विघातीय। जिसकी पावर 1 हो जाए लीनियर रेखीय, जिसकी पावर 2 हो जाए द्विघातीय या क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 3 हो जाए बेटा वो होगा क्यूबिक या फिर त्रिघातीय। क्या हो जाएगा? त्रिघातीय। ये तीन चीज समझ में आ गई आपको। फर्स्ट हमने बताया टर्म के बेसिस पे, जिसमें अगर एक टर्म होगा, यहाँ टर्म की बात कर लेते हैं, जिसमें एक टर्म होगा वो होगा आपका मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होगा वो होगा आपका बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होगा वो होगा आपका ट्राइनोमियल। ये सब पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, और पॉलिनोमियल वो होता है जिसका वेरिएबल एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, हिंदी में बहुपद कहते हैं उसको। जिसकी डिग्री 1 है वो रेखीय, जिसकी डिग्री 2 है वो द्विघातीय क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक या फिर त्रिघातीय। और डिग्री मैंने आपको समझा दिया। ये था इंट्रोडक्शन छोटा सा। हम थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस पे। ये जो बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, तो चैप्टर में आगे बढ़ूंगा। चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट से। सो पहला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको। क्या लिखा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ एक बात क्लियर हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, whose सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है मैंने, सम ऑफ जीरोस, दूसरा वर्ड लिख रहा हूं प्रोडक्ट, दूसरा चीज लिख रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दिया है यहाँ पर उन्होंने √2, प्रोडक्ट ऑफ दिया है √3। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट। यहीं पे आपको चैप्टर का 50% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीज लिखी है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वाड्रेटिक तो मैंने आपको समझा दिया है, जीरो समझ लेते हैं ये जीरोस क्या चीज होती है। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर सवाल को होल्ड करते, इसको कंटिन्यू। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि जीरोस क्या होता है। देख लीजिए, अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूं तो हमेशा उसकी हाईएस्ट पावर x होगी, दूसरी x 1 होगी, एंड तीसरा कोई कांस्टेंट होगा, उसको हम c बोल देते हैं। इसके साथ का कोफिशिएंट b हो जाएगा, इसके साथ का कोफिशिएंट a हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का सीधा सा मतलब मानक रूप, मतलब हर तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी अकॉर्डिंग होगा। अगर बीच वाला टर्म नहीं होगा तो वो जीरो होगा, लास्ट वाला टर्म नहीं होगा तो जीरो होगा, अगर फर्स्ट वाला टर्म ही नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर वो लीनियर हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा, बट वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो पावर हमेशा 2 होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये पावर 1 2 थी, यहाँ पर 1 कर दिया, और उसके बाद x की पावर 0 में कर सकता हूँ, और 0 का सीधा सा मतलब वो फिर 1 ही होगा, तो c ही कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये किससे मिलके बना है? तो ये x से बना है। यहाँ पर वेरिएबल मैंने यूज किया है x, तो p ऑफ x मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि पॉलिनोमियल ऑफ x है मेरा ax² bx प्लस c। हाँ जी, ये है एक पॉलिनोमियल ऑफ x ax² bx प्लस c। यहां पर तुमको समझने की इतनी सी जरूरत है कि ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी अंक जो मैं x के स्थान पे रख दूं, x के स्थान पे अगर मैं रख दूं, x की वैल्यू अगर मैं x के स्थान पर या x की जगह पर मैं उसे पुट कर दूं, यहां करूंगा पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर कुछ भी एक नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे मतलब नहीं, बट मैं कोई भी एक अंक यहाँ से उठा के मतलब x के स्थान पर रख दूं, x यहाँ भी x यहाँ भी है। जैसे ही मैं इन स्थानों पर वो नंबर को पुट करूंगा, जिस अंक को मैं पुट करूंगा, जिस नंबर को मैं पुट करूंगा, जैसे ही मैं पुट करूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा बेटा आपका जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे ही मैंने कोई भी अंक यहाँ पर पुट करा x के स्थान पे, वो पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा जीरो। उसी अंक को मैं कहूंगा शून्यांक या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया? अब थोड़ा सवाल में आगे बढ़ते हैं।
सपोज मैं यहाँ पर एक पी ऑफ एक्स लिखता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, तो वो फाइंड करना मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द क्वालिटी को देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा, वहां पर अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है कि जीरोस होता क्या है, ठीक है। अब जो भी इस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, उनका जो सम है, उनका सम ये है और उनका प्रोडक्ट ये है, उनका सम ये है, उनका प्रोडक्ट ये है। मुझे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना जानता हूं कि जो सम ऑफ जीरो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू √2 दिया हुआ है, मतलब माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू हो जाएगा √2, और सी अपॉन ए आपको दिया हुआ है 1 अपॉन में √3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इन वैल्यूज़ को अगर मैं उठा के साइड में रखता हूँ, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू √2, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। यहाँ ए आपका 3 है और यहाँ ए आपका 1 है, तो मैं इनको 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो हो जाएगा √3 अपॉन में 3√2 अपॉन में 3, और ये 1 अपॉन 3। यहाँ से देखो a इज इक्वल टू 3 है, सो b इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस b है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस 3√2 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू इसके सामने वाला 1 हो जाएगा। यहाँ से a b c की वैल्यू आई, तो अभी हमने डिस्कस करा स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ax स्क्वायर bx प्लस c ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बस इस वैल्यूज को उठा के यहाँ रखना है। तो सो a के प्लेस पे आ जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, b के प्लेस पे आ जाएगा -3√2x प्लस c के प्लेस पे आ जाएगा 1। जैसे ही मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो प्लस माइनस -3√2x प्लस 1, ये है आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको सवाल में सम ऑफ जीरो दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया था, जिसकी वजह से आपने ए बी सी कॉन्स्टेंट्स ए बी सी की वैल्यूज निकाली, ए बी सी की वैल्यूज को आपने रख दिया फॉर्मूले के अंदर। एक और चीज देख लीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये चीज भी अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा सम ऑफ जीरोज, यानी माइनस बी अपॉन ए। सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इस तरीके से इसको करूँ तो ax स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा √2 अपॉन में 1, √2 अपॉन में 1, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, x प्लस अल्फा डॉट बीटा होता है आपका 1 अपॉन में 3। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 में कर सकता हूँ, और मैं इनका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √3√2x प्लस 3 सॉरी प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 3, और 3 को मैं उधर इक्वेट करूँगा 0 के, तो इधर जाके 0 हो जाएगा। दैट्स मीन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो आप इससे भी कर सकते हैं सॉल्व, और एक आप ax स्क्वायर bx प्लस c ये स्टैंडर्ड फॉर्म लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूला बेस्ट है, दोनों ही इजी वे है इसको सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।